स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आपको सम गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास 4 पार्ट हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें आपने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, आपने उसकी डिग्री बतानी है। ठीक है, डिग्री क्या होती थी आपके पास, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव आ रहा होता था उसकी पॉजिटिव पावर, हाईएस्ट पॉजिटिव पावर जो होती है वो क्या होती थी, डिग्री हो जाती थी। ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए और रेडिकल फ्री होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, x की पावर 3 इंटू डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की होल स्केयर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपके पास क्या आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है। ठीक है, अब उसकी पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो इसका इस सम का आपके पास डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज पावर ऑफ डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2, तो डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 माइनस 3x इंटू डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है सेकंड ऑर्डर का। अब उसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, इसमें क्या आ रहा है, x इंटू डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की पावर 3 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है और उसकी पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में आपके पास फोर्थ पार्ट में क्या आ रहा है, 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 माइनस डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 6y इज इक्वल टू लॉग x। क्लियर। अब यहाँ पे भी हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका सेकंड ऑर्डर आ रहा है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, और उसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, क्लियर, उसकी आपने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है और डिग्री भी बतानी है। ठीक है, अगर वो डिफाइन है। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। y डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, अगर डबल डैश आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑर्डर भी बताना है और डिग्री भी बतानी है। ऑर्डर क्या होता था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता था, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, y डबल डैश आ रहा है, कितने ऑर्डर का आ रहा है, 2 ऑर्डर का आ रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब डिग्री बतानी है, तो y डबल डैश की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, y ट्रिपल डैश प्लस 2 इंटू वाई डबल डैश की पावर 2 माइनस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, y ट्रिपल डैश मतलब d3y बाई डी एक्स की पावर 3। ठीक है, ये आ रहा है। क्लियर, क्या आ रहा है, d3y बाई डी एक्स क्यूब। क्लियर। तो ये आपका क्या आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आ जाएगा 3 ऑर्डर आ रहा है, और इसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और ये फ्रैक्शन फ्री भी है, रेडिकल फ्री भी है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट में y डैश की पावर 2 माइनस साइन स्केयर y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, y डैश, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। y डैश की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये उसकी डिग्री होगी। नेक्स्ट देखिए अब फोर्थ पार्ट, उसमें क्या आ रहा है, y डबल डैश की पावर 2 प्लस कोस y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, y डबल डैश की पावर 2 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर।
बट यहाँ पे इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। डिग्री में जो आपके पास डेफिनेशन थी वो आपकी क्या होनी चाहिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर, पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। बट यहाँ पे कोस वाई डैश आ रहा है, जब हम कोस का एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो मेरे पास ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगी। क्लियर, ये एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, एक चीज सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं आ रही, तो मतलब इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो स्टेट वेदर दे आर लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, साथ में ये भी बताना है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है टी स्क्र इंटू डी स्क्र एक्स, सॉरी टी स्क्र इंटू डी स्क्र एस बाई डी टी स्क्र माइनस एस टी इंटू डी एस ओवर डी टी की पावर 4 इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2 ऑर्डर का आ रहा है, डी स्क्र एस बाई डी टी स्क्र आ रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 और उसकी पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो ये उसकी डिग्री होगी। क्लियर, बट ये आपके पास अब ये हमने बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये आपकी क्या आ रही है, नॉन लीनियर आ रही। कैसे, ये आप सिंपली भी देख सकते हैं कि s इंटू क्या आ रहा है, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है इसमें क्या हो रहा है, s इंटू टी डी एस बाई डी टी की पावर 4 आ रहा है। ठीक है, या तो सिंपली आप बोल सकते हो कि डी एस बाई डी टी की पावर 4 आ रही है। ठीक है, जो लीनियर होता है तो उसमें सभी की पावर क्या होती है 1 होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर कितनी 4 आ रही है, तो ये नॉन लीनियर होगी। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं एस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और डी एस बाई डी टी आ रहा है, इसकी प्रोडक्ट आ रही है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, उस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो नेक्स्ट है आपके पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 ओवर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जो ओवर में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है उसका एलसीएम लिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसमें अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट पावर देखनी होती है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी आ रहा है पर इसकी पावर 1 आ रही है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है उसकी पावर 2 आ रही है, हाईएस्ट कौन सी है 2, तो वो उसकी डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पे ये लीनियर है या नॉन लीनियर, ये क्या होगी नॉन लीनियर होगी। क्यों होगी, या तो आप बोल सकते हो वाई स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, मिक्सड यहाँ पे डिपेंडेंट और उसके डेरिवेटिव की प्रोडक्ट आ रही है, तो ये नॉन लीनियर होगी। या सिंपली भी बोल सकते हो डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 आ रही है। ठीक है, 2 आ रही है तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। अगर वो आपके पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है तो उसकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे डिग्री आपकी 1 आ रही है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर आ रही है। तो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्र इंटू पी स्क्र प्लस बी स्क्र, वेयर p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखा, इसको p नाम दे दिया, p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है अंडर रूट आ रहा है 1/2 आ रहा है, उसको हम ख़त्म करते हैं, तभी हम उसकी डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, डिग्री के लिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन फ्री करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको सोल्व करा, पी एक्स है इसको हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्र पी स्क्र प्लस बी स्क्र, और स्केयरिंग बोथ साइड करा तो मेरे पास क्या बन गया वाई स्क्र माइनस 2p एक्स वाई प्लस पी स्क्र एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र पी स्क्र प्लस बी स्क्र। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन रहा है पी स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस 2p एक्स वाई प्लस वाई स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 0, और p है क्या आपका डी वाई बाई डी एक्स है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 1 है, तो ऑर्डर 1 हो गया। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, p स्क्र आ रहा है, p आपका है क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। ठीक है, डिग्री अगर 2 आ रही है तो वो क्या होगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x।
ठीक है। अब इसकी आपने डिग्री बतानी है, ऑर्डर बताना है और लीनियर या नॉन लीनियर बताना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि cos 3x आ रहा है, sin 3x आ रहा है। अब ये x के फंक्शन है, ठीक है, y के फंक्शन नहीं है। अगर sin y आ जाता, sin 3y आ जाता, तो ये आपकी क्या होती, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होनी थी। अब ये x में आ रहा है, cos 3x sin 3x, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जो आपकी डेफिनेशन थी वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो उसमें क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल्स में होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है, 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। अब ये लीनियर है नॉन लीनियर, अब इसमें ओनली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसकी पावर कितनी आ रही, 1, और कहीं पे भी y नहीं आ रहा ना, उसका डेरिवेटिव आ रहा है। इसको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वही आ रहा है और उसकी पावर भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या होगी, लीनियर होगी, क्लियर। अब नेक्स्ट आपकी एग्जांपल नंबर 4, ये आप अपने आप ट्राई करेंगे। इसमें भी आपने क्या करना है, अंडर रूट आ रहा है उसको पहले अंडर रूट फ्री करेंगे, स्केयरिंग करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, x dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ला के उसकी स्केयरिंग करेंगे, उसके बाद हम इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं।